हेलो एवरीवन। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको एक्सरसाइज 6.3 को पढ़ाया जा रहा है। और ये एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम 15 नंबर और 16 नंबर ये दो क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। आपको पता है कि इस चैनल पे एनसीईआरटी मैथ्स का टोटल वीडियोस जो है सिस्टमैटिक मिलता है। तो 6.3 का लास्ट दो क्वेश्चन आज हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 15 नंबर क्वेश्चन को। कहा जा रहा है लंबाई 6 मीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया 4 मीटर लंबी है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसका नाम लिख देते हैं AB, और इसकी छाया जो है, इसकी छाया की लंबाई कितना है 4 मीटर। और हम क्या करते हैं, इसके सिर से इसकी छाया के दूसरे किनारे को मिला देते हैं। आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम स्ट्रेट जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और एक ट्रायंगल इस प्रकार हम बना लिए। और आगे कह रहा है क्या कि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो डेफिनेटली मीनार जो है थोड़ा ज्यादा लंबा होगा। तो ये मान लीजिए कि कोई मीनार है और उसी समय कह रहा है, ठीक उसी समय जिस समय इस स्तंभ की छाया 4 मीटर बना है, और आपको दिख ही रहा है कि स्तंभ 6 मीटर ऊंचा है जो क्वेश्चन में दिया गया है। मीनार जो है इसके छाया की लंबाई उसी समय बन रहा है कितना का 28 मीटर का। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि मीनार की ऊंचाई आप बताइए कितना होगा। तो मान लेते हैं कि मीनार की हाइट जो है h है, और यही हमें निकालना है। ठीक है, अब इसको भी हम मिला देते हैं। और आपको पता है कि मीनार भी वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सीधी सी बात है कि दोनों ट्रायंगल में अगर संगत भुजा को समानुपाती करेंगे तो h का मान निकल जाएगा। लेकिन दो त्रिभुजों में संगत भुजा तब समानुपाती होता है जब दो त्रिभुज समरूप होता है। तो पहले हमें इसे समरूप करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल PQR में। आपको पता है कि दो ट्रायंगल को समरूप करने के लिए यानी सिमिलर करने के लिए कम से कम दो कोण बराबर करना रहता है। तो इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल B जो है 90 डिग्री का है, और इस वाले ट्रायंगल में एंगल Q जो है 90 डिग्री का है। तो एंगल B बराबर एंगल Q लिख देंगे। चूंकि दोनों 90 डिग्री का है, इसीलिए 90 डिग्री से इक्वल हो गया। इस ट्रायंगल में ये एंगल C जो है और इस ट्रायंगल का एंगल R जो है, ये भी आपस में बराबर होगा। इसका कारण क्या है, तो हम आप लोगों को बताए थे कि उन्नयन कोण सेम टाइम पे एक ही समय पर त्रिभुज का जो उन्नयन मतलब सूर्य का जो उन्नयन कोण बनता है, मेरे कहने का मतलब कि सेम टाइम पर इसका भी छाया आ रहा है और उसी टाइम पर इसका भी छाया आ रहा है। तो यहां जो एंगल बनेगा ना, ये सूर्य का उन्नयन कोण है, और सेम टाइम पे उन्नयन कोण इक्वल होता है। तो यहां लिख देंगे एंगल C बराबर एंगल R। ये बराबर हो गया बिकॉज ये दोनों कौन सा कोण है, उन्नयन कोण है। ठीक है, आगे चले तो अब लिखेंगे जब दो कोण बराबर हो गए दोनों ट्रायंगल में, इसलिए ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल PQR लिख सकते हैं। और जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाता है तो उसका सारा जो संगत भुजा है समानुपाती होता है। तो इसका इस ट्रायंगल में देखिएगा, ये फर्स्ट दुगो क्या है AB, और इसका फर्स्ट दुगो क्या है PQ, इसका लास्ट दुगो क्या है BC, और इसका लास्ट दुगो क्या है QR। तो संगत भुजा समानुपाती कर दिए। अब मान भरिए, AB का वैल्यू दिया 6 मीटर, PQ का वैल्यू PQ H माने हैं, और BC का वैल्यू 4 है, QR का वैल्यू 28 है। अब यहाँ पे 4 से 28 कितने बार में कटेगा, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, H में 1 से गुणा करेंगे तो H इज इक्वल टू 6 सत्ते 42 मीटर, यानी H का वैल्यू 42 मीटर आ गया। और H हम किसको माने थे, ये जो मीनार की हाइट था। तो लिख देंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू कितना आ गया 42 मीटर। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ये हम प्राप्त कर लिए 42 मीटर। तो इस प्रकार ये 15 नंबर जो काफी आसान क्वेश्चन था हम लोग बना लिए। अब आइए हम 16 नंबर को देखिए। अब 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज है आपका जिसका नाम हो गया ABC, और एक त्रिभुज हो गया आपका जिसका नाम हो गया PQR, और ABC की माध्यिका है AD,
यानी एबीसी में एक माध्यिका खींच दिए एडी और पी क्यू आर की माध्यिका खींच दिए पीएम, ठीक है। और आगे कहा जा रहा है क्या, जबकि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर समरूप है, यानी ये दोनों ट्रायंगल जो हमारा समरूप क्वेश्चन में दिया हुआ है और तब हमें ये चीजें सिद्ध करनी है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या सिद्ध करना है ये हमें पहले लिखना पड़ता है। तो लिखेंगे दिया गया है कि भाई एडी जो है ना ये त्रिभुज ए बी सी की और पीएम जो है ना ये त्रिभुज पी क्यू आर की क्या है, माध्यिका है। तो यहां पे लिख दिए माध्यिका है। तथा क्वेश्चन में एक और बात दिया हुआ है, ये दोनों ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर सिमिलर है, तो लिख देंगे तथा ट्रायंगल एबीसी सिमिलर यानी समरूप ट्रायंगल पी क्यू आर है। तो सिद्ध क्या करना भी ये भी लिख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई साहब आप सिद्ध करके दिखाइए, हमें क्या सिद्ध करना है कि ए बी बट्टा पी क्यू, हमने लिखा यहाँ पे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर क्या लाना है, ए डी बट्टा पी एम, यही हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए इसको कितना आसानी से हम लोग साबित करेंगे, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज जरा सोचिए कि ए बी बट्टा पी क्यू, ये तो भाई बड़ा वाला ये जो ट्रायंगल है ना इसका भुजा है ए बी और पी क्यू, लेकिन एडी और पीएम, तो ये जो एडी है ना ये बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा नहीं है, ये पीएम जो है ना ये बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा नहीं है, उसकी माध्यिका है। लेकिन भुजा किसका है, तो भुजा ये छोटा वाला ट्रायंगल का। इधर जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना इसमें ए बी और एडी दोनों आ जाएगा, ए बी भी आएगा और एडी भी आएगा। और इधर का ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें पी क्यू और पीएम, पी क्यू और पीएम दोनों आ जाएगा। तो सोचिए अपने से कि अगर ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल को हम समरूप कर लिए तो समरूप त्रिभुज में संगत भुजा समानुपाती होता है, तो आराम से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अब ये दोनों ट्रायंगल को हम समरूप कैसे करेंगे, अभी ये हमें सोचना है। तो देखिए समरूप करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आते हैं प्रमाण में और लिखेंगे चूंकि ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल पी क्यू आर ये क्वेश्चन में दिया गया है, हम अपने से नहीं कह रहे हैं, ये वाली बात क्वेश्चन में दिया गया है कि बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर समरूप है। तो जब दो ट्रायंगल समरूप होता है ना तो उसका सारा कोण बराबर होता है और सारी भुजाएं समानुपाती होती है। हमने क्या किया कि इसका दो भुजा समानुपाती कर देते हैं, चूंकि दोनों समरूप है तो इसका फर्स्ट दुगो ए बी और इसका फर्स्ट दुगो क्या है पी क्यू, इसका लास्ट दुगो बी सी और इसका लास्ट दुगो क्या है क्यू आर है, ठीक है। अब थोड़ा सोचिएगा अपने से आप कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ये बीसी के जगह पे हम चेंज करेंगे और बीसी के जगह पे हम लिख सकते हैं 2BD। कैसे भाई, क्योंकि माध्यिका जो होता है ना माध्यिका खींचने पर वह माध्यिका जिस भुजा पे पड़ता है उसको बराबर बराबर भागों में बांटता है, यानी माध्यिका ये आया ना तो इसको आधा आधा बांटेगा। इसका मतलब कि टोटल जो BC है BD का डबल हो जाएगा, बिकॉज BD जो है आधा है ना BC का, तो इसलिए हम BC के जगह पर 2BD लिख सकते हैं, माने BD का डबल करने पर निकलेगा BC, ठीक है। अब QR किसको डबल करेंगे तो निकलेगा, तो ये जो QM है ना QM को डबल करेंगे तब जाके निकलेगा QR, तो QR के जगह पर 2QM लिख सकते हैं। अब ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। तथा एक और चीज देखिए, चूंकि ये दोनों ट्रायंगल समरूप है तो इसका एगो बीच वाला एंगल B और इसका बीच वाला एंगल Q ये भी आपस में बराबर होगा। अब आप चित्र में ध्यान से देखिएगा, AB बट्टा PQ बराबर BD बट्टा QM। AB ध्यान से देखिएगा, छोटा वाला ट्रायंगल का पार्ट आ रहा है AB अब बट्टा PQ, तो AB बट्टा PQ ये दोनों अगर देखेंगे आप ध्यान से तो छोटा वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल का एक भुजा है और BD बराबर BD बट्टा QM, तो BD भी देखिए ये भी छोटा वाला ट्रायंगल में ही है BD और QM ये भी छोटा वाला ट्रायंगल में ही है ना, और साथ ही साथ एंगल B बराबर एंगल Q, तो एंगल B छोटा वाला ट्रायंगल में है, एंगल Q छोटा वाला ट्रायंगल में है। तो जब दो ट्रायंगल में दो दो भुजा समानुपाती हो गया और बीच का कोण बराबर हो गया तो लिख सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल छोटा वाला का नाम लिखेंगे क्योंकि छोटा वाला का दो भुजा और उसके बीच के कोण को बराबर किए हैं, तो इसलिए इस छोटा वाला का क्या नाम है, ट्रायंगल ABD समरूप हो गया, इसका क्या नाम है, ट्रायंगल PQM। और जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाता है तो
उसका संगत भुजा समानुपाती होने लगता है। तो लिखेंगे अतः, चूंकि ये दो ट्रायंगल समरूप हो गया, अतः क्या लिखेंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब देखिए, तो इसका संगत भुजा समानुपाती कैसे करेंगे, तो इसका फर्स्ट देखो क्या है भाई, ए बी, और इसका फर्स्ट देखो क्या है भाई, पी क्यू। इसका फर्स्ट और लास्ट देखिए क्या है, ए डी, तो बराबर लिखेंगे ए डी, और इसका फर्स्ट और लास्ट क्या है, पी एम, तो बराबर लिखेंगे पी एम। और यही चीज हमें सिद्ध करके प्रूफ करके दिखाना था। देखिए ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम लाना था ना, तो इतना यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार हम 16 नंबर क्वेश्चन को भी बना लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। और आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले क्लास में 6.4 को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक प्रमेय जो उससे जुड़ा हुआ है उसको सिद्ध करके दिखाएंगे। और वो प्रमेय क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अगले वीडियो में प्रूफ किया जाएगा।